प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत का भौतिक स्वरूप, भारत के इसको आप कह सकते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी बताएंगे और जो याद करने वाली चीज़ें होंगी उसको हम कोशिश करेंगे मेमोरी ट्रिक से आपको याद भी करवा सकें। तो आइए देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप का मतलब हमारा जो देश की धरती है पूरे भारत की, वह कैसी है। दरअसल क्या है कि अपने भारत की भूमि ऐसी है कि हमारे यहाँ मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, मरुस्थल भी मिलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी मिलते हैं और समुद्र तटीय पार्ट भी मिलते हैं। तो इस वजह से हमारी भूमि डिफरेंट टाइप की भूमि होती है, मतलब एक समान भूमि नहीं है भारत की। तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है इसका 11% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी बड़े बड़े पर्वत जो हैं लगभग 11% पार्ट में है और मतलब उनकी हाइट लगभग 3000 मीटर से एबव की है। इसके बाद जो है 18% भाग हमारे पहाड़ी क्षेत्र के हैं, यानी पहाड़ जो लगभग 300, 400, 500 मीटर के ऊंचाई पे होते हैं, ये पहाड़ जो है 18% है। 11% पर्वतीय क्षेत्र है और 28% हमारे पठारी भाग हैं। ये पठार जितने हैं वो उनकी संख्या 28% के लगभग है। 43% भूभाग हमारे मैदानी। तो एक पॉइंट इसमें से चिन्हित कर लीजिए, भारत के मैदान कितना है, तो 43% हिस्सा हमारा मैदानी एरिया का है और बाकी सब हो गया। 11% पर्वत बड़े बड़े, 18% पहाड़ और 28% पठारीय भाग और 43% हमारे हैं मैदानी भाग। अब देखिए क्या है, सरफेस के हिसाब से यानी हमारे देश की जो भौगोलिक वातावरण है इसके हिसाब से भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी सरफेस मिट्टी की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पूरे भारत को 5 भागों में बांटा गया। अब आप देखिए आमतौर पे कोई भी क्षेत्र आपके इन्हीं 5 भागों में मिल जाते हैं, लेकिन अपने भारत में ये सब के सब हैं। पहला देखिए, जैसे जो 5 भाग हैं तो एक पर्वतीय भाग हो गया, पर्वत जो है हमारे यहाँ है, मैदानी भाग हमारे यहाँ है, प्रायद्वीपीय भाग यानी जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनकी मिट्टी, उनका हिस्सा, जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये सब ये द्वीपीय प्रायद्वीपीय भूमि। इसके अलावा मरुस्थलीय भूमि और समुद्र तटीय भूमि। 3 तरफ से हम लोग समुद्र से घिरे हुए हैं तो हमारे पास समुद्र तट भी पर्याप्त मात्रा में है। तो संपूर्ण भारत को कितने भागों में बांटा गया? 5। अब आप इसको ऐसे ही कर लीजिए, पर्वत, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, पर्वतीय भाग हो गया, मैदान हो गया, फिर समुद्र तटीय भाग हो गया, मरुस्थलीय भाग हो गया, प्रायद्वीपीय भाग हो गया। इस तरीके से भारत 5 भागों में बांटा गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, हिमालय। ये हमारा हिमालय पर्वत है। तो सवाल है कि ये हिमालय का अस्तित्व कैसे आया, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में कई सिद्धांत हैं, लेकिन जो आधुनिक सिद्धांत है सर्वमान्य, इसको कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के तहत हिमालय की उत्पत्ति हुई। दरअसल हम जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है या हमारे जो महाद्वीप हैं, ये पूरा सरफेस एक ही प्लेट की तस्तरी के या थाली के तरह नहीं है। दरअसल क्या है, कई हिस्से जो है धरती के प्लेट के रूप में है। एक हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा,
तीसरा हिस्सा, ऐसे कई कई हिस्से सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन हिस्सों को हम प्लेट कहते हैं। तो कभी कभी जो अर्थक्वेक आते हैं तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से ऐसे टकराती है, उस समय अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक आता है यानी कि उस समय चेंजिंग आती है, परिवर्तन आ जाते हैं प्रकृति में। पता चला कि कहीं पे जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे जल आ गया, जहाँ जल था वहाँ मरुस्थल हो गया। ऐसे चेंजिंग होती रहती है, मतलब सैकड़ों सालों में परिवर्तन लगातार चलता रहता है। तो हमारा जो हिमालय है इसका अस्तित्व प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पे हुआ। दूसरी चीज, ये जो भूवेत्ता हैं यानी भूवैज्ञानिक हैं, ये लोग मानते हैं कि जहाँ पे आज मेरा हिमालय है वहाँ पे किसी जमाने में टिथिस नामक एक समुंदर हुआ करता था। यानी एक समुंदर होता था और प्लेट टेक्टोनिक्स के परिवर्तन के फलस्वरूप वहाँ स्वरूप में परिवर्तन हुआ, आज वो हमारा हिमालय मौजूद हो गया। अब देखिए दूसरा एक सिद्धांत है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ दरअसल क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ है कहाँ, राजस्थान में है। तो देखिए राजस्थान को माना जाता कैसा भाग है, मरुस्थलीय भाग है यहाँ पे, लेकिन माना जाता है कि ये परिवर्तित हो के ये मरुस्थल बने हैं। किसी समय यहाँ पे हरियाली हुआ करती थी। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये राजस्थान में पाई जाती है, पहली बात हो गई। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। दूसरा, ये बहुत प्राचीन चट्टानों से ये बनी हुई है। इसका मतलब है कभी यहाँ पहाड़ी हुआ करती थी, यानी बहुत पुरानी चट्टानों से अरावली की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है, बनी हुई। अब अरावली की पहाड़ी का जो शिखर है, सबसे ऊंची पहाड़ी, वो है माउंट आबू। माउंट आबू पे एक शिखर है गुरु शिखर, उसका नाम है गुरु शिखर। वो सबसे ऊंची अरावली की पहाड़ी मानी जाती है। अब इसके साथ अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पे नदियां भी निकली हैं। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से दो नदियां निकली हैं, एक माही नदी, एक लूनी नदी, और पूरब से बनास नाम की एक नदी निकली हुई है। प्यारे बच्चों, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ये थोड़ी सी जानकारी आप करेंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। आपको इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज याद करने वाली है। जैसे अरावली की पहाड़ियाँ हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, राजस्थान में होती हैं। ये वहाँ का बहुत प्राचीन पहाड़ी है ना। ये जाने रखिए कि अरावली की पहाड़ियों से दो नदियाँ निकलती हैं, एक माही, दूसरा लूनी। हम कोशिश कर रहे हैं इसको आपको मेमोरी ट्रिक से याद करवा दें। देखिए अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली को क्या कर लीजिए, इसको कर लीजिए और बली। देखिए राजस्थान जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, राजस्थान मतलब नमोए से कर लीजिए, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान, जहाँ के राजा का नाम भी बड़ा भयंकर होता है। उनके नाम से बहादुरी प्रतीत होती, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ऐसे नाम, तो नाम से ही वजनदार लगता है। तो कल्पना कीजिए कि राजस्थान के जो राजा हैं और बली होते हैं, यानी और राजाओं की अपेक्षा थोड़े और ज्यादा बली होते हैं। और बली मतलब अरावली, तो राजस्थान के राजा यानी राजस्थान में होता है। और यहाँ जो है राजशाही बहुत प्राचीन समय से आई है, यानी अरावली की पहाड़ियाँ बहुत प्राचीन
चट्टानों से बनी है। अब देखिए क्या है इसमें, इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट आबू है, इसका गुरु शिखर। तो ये देखिए माउंट आबू जो है, माउंटेन माने पर्वत, तो आप कर लीजिए अरावली का जो पर्वत है यानी माउंटेन, तो माउंट आबू हो गया। और साथ ही साथ ये देखिए इसके पश्चिम से दो नदियां निकलती हैं, माही और लूनी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे करिए अरावली मतलब और बली होने के लिए राजा लोग, देखिए माही तो कर लीजिए माह भर लूनी है तो लूनी को कर दीजिए लान। माह भर अपने लान में एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, जिससे वो बली हो जाए। तो माह भर ये लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो इस हिसाब से माह भर माने माही और लान माने लूनी हो गया। माही और लूनी दो नदियां निकलती हैं ये, और पूर्व से एक नदी और निकलती है, उसका नाम है बनास। तो ये भी कर लीजिए। पूर्व के राजा जो है एक समय के बाद कहाँ चले जाते थे, वन में चले जाते थे। तो वन में चले जाते थे तपस्या करने, तो वन से बनास याद आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको ऑन द स्पॉट समझ में भी आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। हमारे देश की मैदानी भूमि कितने परसेंट है, 43, और लगभग पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 11%, और पहाड़ी क्षेत्र कितना है, लगभग 18%। साथ ही साथ पठारी क्षेत्र कितना है, 28%। ठीक। दूसरा, भारत को भौगोलिक चट्टानों के हिसाब से या जमीन के हिसाब से 5 भागों में बांट दिया गया। तो कर लीजिए पर्वतीय हो गया, मैदानी हो गया, मरुस्थलीय हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया, समुद्र तटीय हो गया। हिमालय कहाँ से निकला, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के फलस्वरूप बना। और जहाँ आज हिमालय है वहाँ पे माना जाता है कि वहाँ टीथिस नामक एक समुंदर हुआ करता था। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं, बहुत पुरानी चट्टानों से बनी है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू है, और उसका गुरु शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट आबू में एक धार्मिक संगठन है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी, उसका वहाँ पे कार्यालय और वहीं पे मुख्यालय उसका है। तो उनके गुरु का नाम है शिव बाबा, वो लोग कहते हैं। तो गुरु नाम से चर्चित है गुरु शिखर माउंट आबू में। और जो है दो नदियां निकलती हैं, माही और लूनी पश्चिम से और बनास पूरब से। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब याद हो गया होगा। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। हम भारत के फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया या भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आगे भी हम पूरी जानकारी अगले वीडियो में आगे की जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।